हाथरस जैसे हादसे पहली बार नहीं है। धार्मिक आयोजनों में हजारों ने गंवाई है अब तक जान। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कैसे लगेगा इन पर अंकुश। जाने कब कब हुए ऐसे बड़े हादसे। यूपी के हाथरस जनपद में आयोजित सत्संग के दौरान मची भगदड़ में आंकड़े के अनुसार अब तक 116 लोगों की मौत हो गई है और कई अन्य घायल हुए हैं, जिस पर योगी सरकार कड़ी कार्रवाई करने की बात कह रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत में मंदिरों एवं अन्य धार्मिक आयोजनों के दौरान भगदड़ होने से बड़ी संख्या में लोगों की मौत की यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई बार लोग इसी तरह से भगदड़ का शिकार होकर अपनी जान गंवा चुके हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इस तरह के भगदड़ धार्मिक कार्यक्रमों, धर्मस्थलों या मजहबी जलसों में ही क्यों होती है? म्यूजिक कॉन्सर्ट हो या स्पोर्ट्स स्टेडियम या फिर चुनावी रैलियां, भीड़ तो वहां भी जुटती है, लेकिन वहां तो इस तरह के हादसे आम नहीं हैं। वजह यही है कि वहां ढिलाई नहीं होती है, लोगों को उनके हाल पर नहीं छोड़ा जाता। क्राउड मैनेजमेंट के पुख्ता इंतजाम होते हैं, लेकिन धार्मिक कार्यक्रमों में ढिलाई का बोलबाला रहता है। कुंभ या महाकुंभ जैसा आयोजन अपवाद हो सकते हैं। हाथरस में क्या हुआ? सैकड़ों हजारों नहीं बल्कि लाख 2 लाख की भीड़ जुटी थी। ना व्यवस्थित ढंग से एंट्री की व्यवस्था थी और ना ही एग्जिट की। क्राउड मैनेजमेंट के नाम पर कुछ पुलिस वाले तैनात थे। इतनी बड़ी भीड़ की जुटान और मौके पर एक भी एम्बुलेंस नहीं, अग्निशमन की कोई व्यवस्था नहीं। खेत में पंडाल बना दिया गया, पंडाल तक जाने वाले रास्ते का आता पता नहीं। अगर रास्ते जैसा कुछ था भी तो हल्की सी ही बारिश के बाद फिसलन भरे कीचड़ में तब्दील हो चुका था। यह सब कुछ हादसे को दावत देने की ही तरह था। अब आपको बताते हैं कि कब कब ऐसी बड़ी घटनाएं हुई। 27 अगस्त 2003 महाराष्ट्र के नासिक जिले में सिंहस्थ कुंभ मेले में पवित्र स्नान के दौरान भगदड़ में 39 लोग मारे गए और लगभग 140 घायल हो गए। 25 जनवरी 2005 महाराष्ट्र के सतारा जिले में मंदार देवी मंदिर में वार्षिक तीर्थ यात्रा के दौरान 340 से अधिक श्रद्धालुओं की कुचलकर मौत हो गई और सैकड़ों घायल हो गए। यह दुर्घटना तब हुई जब कुछ लोग फिसलन भरी सीढ़ियों पर गिर गए। 3 अगस्त 2008 हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में नैना देवी मंदिर में चट्टान खिसकने की अफवाह के कारण मची भगदड़ में 162 लोगों की मौत हो गई, 47 घायल हो गए। 30 सितंबर 2008 राजस्थान के जोधपुर शहर में चामुंडा देवी मंदिर में बम विस्फोट की अफवाह के कारण मची भगदड़ में लगभग 250 श्रद्धालु मारे गए और 60 से अधिक घायल हो गए। 4 मार्च 2010 उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में कृपालू महाराज के राम जानकी मंदिर में भगदड़ मचने से लगभग 63 लोगों की मौत हो गई। लोग स्वयंभू धर्मगुरु द्वारा दान किए जा रहे कपड़े और भोजन लेने पहुंचे थे। 14 जनवरी 2011 केरल के इडुक्की जिले के पुलमेडु में एक जीप के सबरीमाला मंदिर के दर्शन कर लौट रहे तीर्थ यात्रियों से टकरा जाने के कारण मची भगदड़ में कम से कम 104 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 40 से अधिक घायल हो गए। 8 नवंबर 2011 हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर हर की पैड़ी घाट पर मची भगदड़ से कम 20 लोगों की मौत हो गई। 19 नवंबर 2012 पटना में गंगा नदी के तट पर अदालत घाट पर पूजा पाठ के दौरान एक अस्थायी पुल के ढह जाने से मची भगदड़ में लगभग 20 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। 13 अक्टूबर 2013 मध्य प्रदेश के दतिया जिले में रतनगढ़ी मंदिर के पास नवरात्रि उत्सव के दौरान मची भगदड़ में 115 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। भगदड़ की शुरुआत नदी के पुल टूटने की अफवाह से हुई, जिसे श्रद्धालु पार कर रहे थे। 1 जनवरी 2022 जम्मू कश्मीर स्थित प्रसिद्ध माता वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण मची भगदड़ में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई और 1 दर्जन से अधिक घायल हो गए। 31 मार्च 2023 इंदौर शहर के एक मंदिर में रामनवमी के अवसर पर आयोजित हवन कार्यक्रम के दौरान एक प्राचीन बावड़ी के ऊपर बनी स्लैब ढह जाने से कम 36 लोगों की मौत हो गई। बहरहाल हाथरस में हुई घटना से पूरी दुनिया स्तब्ध है। देश विदेश के लोग अपनी संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक कमेटी बनाई है। फिलहाल जांच जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल न्यूज नाउ।